तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो। देखिए आज का जो वीडियो हमारा बेस्ड है ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर कि हमें किस तरीके से अपने जो माइंडसेट है इसको ग्रोथ माइंडसेट की तरह डेवलप करना है। तो हाउ टू मूव दैट, हम ये कैसे करेंगे। तो चलिए आज इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। हमें कौन कौन से वो टिप्स फॉलो करनी पड़ेगी जिससे कि हम अपने माइंडसेट को एज अ ग्रोथ माइंडसेट की ओर लेकर के चलें और उसको डेवलप करें, ताकि हमारी लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आते हैं उसको हम फेस कर सकें और उन पर पार पा सकें। तो आज का टॉपिक हमारा डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर वन है हमारी, क्या है? टिप नंबर 1 है हमारी एम्ब्रेस चैलेंजेस। जो भी चुनौतियाँ हमारे जीवन में आती है उस पर हमें किस तरीके से उससे हमें निपटना है, उसे ओवरकम करना है। यानी कि उससे भागना नहीं है, आपको उससे ओवरकम करने का सोल्यूशन ढूंढना है। तो यानी कि व्यू चैलेंजेस एज अ अपॉर्चुनिटी। देखिए आपकी लाइफ में किसी भी स्टेज में जितनी भी चुनौती आ रही हूँ उसको एज आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लेने के लिए अवसर लेकर के आइए। जब आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे तो हम बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। यानी कि जब आप उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे तो आपको नई स्किल सीखने को मिलेगी। यानी कि आप ये सोच सकते हैं कि मुझे कुछ नई लर्निंग सीखने को मिल सकती है, इसको मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक, तो फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिला तो आप उस प्रोजेक्ट से भागिए मत। इंस्टेड अवॉइडिंग डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट, यानी कि जो प्रोजेक्ट आपको मिला है आप उससे भागने की बजाय उस पर काम करना शुरू कीजिए। आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, उस पर सोचिए, समय लीजिए, खुद को समय दीजिए और फोकस करें कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे कि इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है प्रोजेक्ट। तो आप उससे भागेंगे नहीं। ठीक है, जब आप सोचेंगे उसके बारे में तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और जब नए तरीके आप सीख जाएंगे तो आप नए तरीके जब निकालेंगे, ढूंढेंगे, तो खुद को आप पाएंगे कि आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हो रहा है। वो यानी कि आपका अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट बन रहा है। तो टॉपिक नंबर 1 ये था, वो टिप्स नंबर 1। टिप नंबर 2, सिस्ट थ्रू ऑब्स्टिकल्स। यानी कि क्या, जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रही है या किसी भी लेवल पे किसी भी स्टेज में आ रही है तो आपको परसिस्ट करना है। तो बताओ, उससे भागना नहीं। कहीं आप सोचने लगे मैं इससे भाग जाता हूँ, जितना आप भागेंगे उतना ही पीछे आपके वो भागती चली जाएंगी। तो पहली जो टिप है, टिप नंबर 2, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2, तो आपको क्या करना है, डोंट गिव अप। सबसे पहली चीज़ अंदर कहीं आपको गिव अप नहीं करना है, आपको उस पर डटे रहना है, उस पर फोकस रखना है। आपको उसके न्यू तरीके निकालने हैं कि किस तरीके से मैं इसके सॉल्यूशन दे सकता हूँ, कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूँ या ओवरकम कर सकता हूँ, परसिस्ट रह सकता हूँ। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा आप कहीं भी अप्लाई करते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत हमें कहाँ आती है। तो अगर हम लैंग्वेज सीखते हैं, मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि जब भी आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का प्रयास किया होगा तो वहाँ दिक्कत आ रही होगी, आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत आ रही होगी, इंग्लिश लिखने में दिक्कत आ रही होगी। तो सबसे बड़ा जो बैरियर हमें देखने को मिलता है लैंग्वेज को लेकर के, वो इंग्लिश में देखने को मिलता है। तो इंग्लिश को ऐसा हम क्या देखते हैं, बैरियर जो हमारे लाइफ की स्टेजेस में जो है, लाइफ की स्टेजेस जो बैरियर बना हो, तो इसको दूर कैसे करें। तो भागना तो नहीं है, आपको तरीके ढूंढने हैं कि मैं इससे क्या मुझे और सीखने को मिल सकता है, नई लर्निंग्स मुझे सीखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क जो हमारे लिए बन जाता है वो नई लैंग्वेज को सीखना बन जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अच्छा, अब नंबर 3 है व्यू फेलियर्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। यानी कि जो आपके सामने फेलियर आ रहा है उसको आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। आप कैसे लेंगे ये चीज़? आप फॉर एग्जांपल आपको ने एग्ज़ाम दिया, आप उसमें फेल कर गए, इट्स ओके। आपने टेस्ट दिया था, आप उसमें फेल कर गए, हाउ टू ओवरकम दैट, आप उसको ओवरकम कैसे करेंगे? देखिए, ओवरकम करने का सिंपल सा एक तरीका है, आप टेस्ट में फेल कर गए। अब आप क्या करेंगे, जो टेस्ट आप फेल कर गए हैं, बाद में बैठ के आप उसको एनालाइज कीजिए कि मुझसे गलती कहाँ हुई थी और क्या वो गलती हुई जिसकी वजह से मैं फेल कर गया। कहीं कमी रह गई थी या इस चीज़ को मैं सीख नहीं पाया, तो वो चीज़ अब आप सीख जाएंगे। जब आप ये चीज़ सीख जाएंगे उसको एनालाइज करने के बाद, तो आगे जब एग्ज़ाम होगा वो गलती अब आपसे दोबारा नहीं होगी। वो ट्रिगर कर जाएगी आपको कि यार ये गलती मेरे से उस समय हुई थी, तो ये गलती अब आप दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। तो मैं मैसेज दे ही दिया आपको कि जैसे एग्ज़ाम में आप फेल कर गए तो सबको मिलेगा क्या, आपको ने एनालाइज किया, नई लर्निंग्स मिली, ये पॉइंट्स आप सीखने को मिल गए। टिप नंबर 4 जो है, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शंस। देखिए, करना है कि आपको
प्रोग्रेस की ओर फोकस करना है, परफेक्शन की तरफ नहीं। जब आप परफेक्शन की तरफ जाते हैं तो आप क्या है, आप लर्निंग से दूर हो जाते हैं। यानी आपको परफेक्ट नहीं होना, प्रोग्रेस करना है। यानी कि परफेक्शन की तरफ जब बढ़ते हैं तो आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है, तो आपको फोकस प्रोग्रेस पे रखना है, परफेक्शन पर नहीं। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, अगर आप उस प्रोजेक्ट में फेल भी कर गए, इट्स ओके, लेकिन आप उस प्रोजेक्ट में धीरे धीरे जैसे भी आगे बढ़े, आगे तो बढ़े ना, स्टेप तो लिया ना आपने। फेल होने के लिए आपको प्रोग्रेस होने के लिए अपने स्टेप लिया, तो कोई नहीं फेल कर गए, लेकिन प्रोग्रेस जो हुई आपकी उसको आप सेलिब्रेट कीजिए। विन विन सिचुएशन है आपके लिए, आप उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्या मेरा प्रोग्रेस तो हुई, उन्हें मैंने एक स्टेप आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से आप खुद को देखें और आगे बढ़े। लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म, टिप नंबर 5, यानी कि आपको क्रिटिसिज्म से सीखना है। अब आप कैसे सीखेंगे? देखिए, क्रिटिसिज्म से आप क्या सीखेंगे? देखिए, जो क्रिटिसिज्म होता है आपको उसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लेना है, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं। यानी कि आपको जो फीडबैक मिल रहा है, चाहे वो आपके कलीग से मिल रहा हो, चाहे आपको स्कूल में टीचर्स से मिल रहा हो, या सोसाइटी में किसी भी व्यक्ति से मिल रहा हो, आपको फ्रेंड से मिल रहा हो, तो आपको जो फीडबैक जो मिल रहा है, जो क्रिटिसिज्म आपको हो रहा है, आपको जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं लोग आपको, उसको आपको कंस्ट्रक्टिव लेना है। और यार कुछ तो प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ तो हाँ, ये चीज़ मेरे से नहीं हुई, तो यानी कि कोई ना कोई दिक्कत है, मुझे इस पर काम करना पड़ेगा। तो आप उसके बारे में क्या करें, सीखेंगे। अब सीखना शुरू कीजिए, गलती कहाँ हुई एनालाइज कीजिए उसको। जब क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव लेंगे तो आप बिल्ड करेंगे खुद को। जब आप बिल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, काफ़ी कुछ आप सीख पाएंगे। तो इसको लेकर के डिफेंसिव नहीं होना है, कहीं आप डिफेंसिव होना शुरू कर दो और गुस्से में आकर के आपको एक पटन से जो है जवाब देना शुरू कर दो, तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है। आपको फिर रहना है, सोचना है, उस पर विचार करना है कि हाँ, ये गलती मुझसे हो सकती और हुई हो। तो ये थी 5 टिप। तो आपको टिप कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नई भी अच्छी लगी हो तो भी बताइएगा, क्या कमी रह गई है। मैं इसी प्रकार से आपके लिए स्ट्रेटेजीज़ के ऊपर वीडियोस लेकर के आता रहूँगा, जो आपको हैबिट्स बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, लव यू।